हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पूरी तरह से कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे ही चैनल विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट ए एंड रीजन। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती हैं, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। विकास के सही पहलू अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती, उसके माता पिता ताली बजाते और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? शैशवावस्था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की ध्यान रखेगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कीमा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? पारस्परिक अध्यापन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है, तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। कानून और व्यवस्था अभिमुखता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? स्फटिकीय बुद्धि। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक ऐसी कक्षा जिनमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? व्यक्तित्व विभिन्नता को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। अपसारी चिंतन, क्योंकि यह अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ये भी क्वेश्चन को मैंने कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट ए है और उसका रीजन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अक्षरों का अनुप्रयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी डैश के भेदक लक्षण है लेखन वैफल्य। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेषण कर सके? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 2, 3 एंड 4। ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, स्पर्शनीय मुद्रित सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? खोजी अधिगम को सुसाध्य करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट ए, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए और जिन संप्रत्ययों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। रीजन, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प प्रभावशाली है? अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा? दुश्चिंता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों का इस्तेमाल उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।